ये 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो सबसे पहले सरकार को संविधान लागू करना चाहिए। संविधान मतलब समविधान, एक देश एक विधान, सबके लिए समान विधान। इसका मतलब यह हुआ कि मजहब के आधार पर जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको खत्म कर देना चाहिए। मजहब के आधार पर जो माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है इसको खत्म कर देना चाहिए। मजहब के आधार पर जो माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है इसको खत्म कर देना चाहिए। मजहब के आधार पर जो मदरसे चल रहे हैं, मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए। मजहब के आधार पर जो बोर्ड चल रहे हैं, मजहब के आधार पर जो ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, मजहब के आधार पर जो योजनाएं चल रही हैं, मजहब के आधार पर जो लोन दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये सब खत्म कर देना चाहिए यदि 2047 तक एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है और एक विकसित भारत बनाना है। और उसके लिए सबसे आवश्यक है कि सरकार को सबसे पहले घर वापसी पे फोकस करना चाहिए। भारत की 50% समस्याओं का समाधान घर वापसी से हो जाएगा। घर वापसी से वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से नारी तू नारायणी की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, यानी सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, यह भावना मजबूत होगी। घर वापसी से जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से राष्ट्र प्रथम की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से विदेशी कुरीतियां खत्म होंगी। घर वापसी से जो भारत के संविधान का गोल है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये हम अचीव कर पाएंगे। घर वापसी से सबको बोलने की आजादी मिलेगी, सबको सोचने की आजादी मिलेगी, सबको लिखने की आजादी मिलेगी। घर वापसी से वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। घर वापसी तर्क शक्ति विकसित होगी। घर वापसी से जो विदेशी कुरीतियां खत्म होंगी, विदेशी कुप्रथाएं खत्म होगी। आज भी 75 साल के बाद भी बाल विवाह चल रहा है, बहुविवाह चल रहा है, घूंघट प्रथा चल रही है, पर्दा प्रथा चल रही है, चाची, मामी, बुआ, मौसी से निकाह हो रहा है, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसीरी बहन से निकाह हो रहा है। ये विदेशी कुरीतियां हैं। घर वापसी से खत्म हो जाएगी। घर वापसी से विदेशी कुप्रथाएं खत्म होंगी। ये 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये सब विदेशी कुरीतियां हैं। घर वापसी अगर हम कराएंगे, ये विदेशी कुरीतियां भी खत्म होंगी, विदेशी कुप्रथाएं भी खत्म होंगी। घर वापसी से लफ्ज़ जिहाद खत्म होगा। घर वापसी से लैंड जिहाद खत्म होगा। घर वापसी से ड्रग जिहाद खत्म होगा। घर वापसी से धर्मांतरण जिहाद खत्म होगा। घर वापसी से घुसपैठ जिहाद खत्म होगा। घर वापसी से जनसंख्या जिहाद खत्म होगा। ऑटोमेटिकली सब लोग हम दो हमारे दो फॉलो करना शुरू कर देंगे। घर वापसी से पत्थरबाजी रुकेगी। घर वापसी से जानवरों पर हिंसा रुकेगी। जो जानवरों की बहुत ज़्यादा हत्या हो रही है उस पर भी कमी आएगी। घर वापसी से गुलामी के नाम अपने आप मिट जाएंगे। आज की डेट में जो वहशी दरिंदों के नाम चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं? वो इसलिए चल रहे हैं कि एक पक्ष चाहता है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़कें चलती रहें, मोहल्ला चलते रहे, गलियां चलती रहें, जिलों के नाम चलते रहें। घर वापसी हो जाएगी, ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। अभी औरंगजेब की जो कब्र है उसके ऊपर इतना विवाद हो रहा है। घर वापसी करा लीजिए, औरंगजेब की कब्र तोड़ दीजिए, कोई विरोध करने वाला बचेगा ही नहीं। घर वापसी से गुलामी के स्कूल बंद होंगे, गुलामी की सोच बंद होगी, गुलामी का विचार बंद होगा। और घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होगी, भारत की परंपरा मजबूत होगी, अपराध कम होगा, पत्थरबाजी कम होगा। घर वापसी से दंगा कम होगा। घर वापसी से नशे का जो इतना बड़ा कारोबार चलता है वो कम होगा। घर वापसी से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े प्रतिशत में अपराध खत्म होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पूरा का पूरा प्रयास घर वापसी पे करिए। घर वापसी कराना केवल समाज का कार्य नहीं है, घर वापसी कराना सरकार का भी कार्य है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत खत्म होना चाहिए, यानी मानसिक छुआछूत, आध्यात्मिक छुआछूत, बौद्धिक छुआछूत, वैचारिक छुआछूत खत्म होना चाहिए। घर वापसी से खत्म होगा। आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। घर वापसी से रूल ऑफ लॉ मजबूत होगा। घर वापसी से बहुत बड़ी संख्या में अपराध कम हो जाएगा। जो जुडिशरी के ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है वो बोझ कम हो जाएगा। घर वापसी से वास्तव में जो धर्म कहते नहीं, ये तो धर्मस्ततो जय, वो जो भावना है वो सबके अंदर आएगी। अभी ये तो धर्मस्ततो जय सबके अंदर भावना नहीं है। तो अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, भारत की परंपराओं को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो सरकार को एक लक्ष्य बना के पूरा फोकस करके घर वापसी कराना चाहिए। और वैसे भी चूंकि धर्मांतरण सत्ता के द्वारा किया गया था, धर्मांतरण समाज ने नहीं किया था, धर्मांतरण कराया गया था सत्ता के द्वारा, तलवार का भय दिखा के या जजिया का भय दिखा के। तो घर वापसी भी सरकार को ही करना पड़ेगा। तलवार का भय तो नहीं दिखा सकती, लेकिन ऐसी योजनाएं ला सकती है जिसके कारण गरीब अपने आप स्वेच्छा से प्रोत्साहित हों घर वापसी करने के लिए। घर वापसी क्यों हुई थी? ज्यादातर गरीब क्यों कन्वर्ट हो गए? धर्मांतरण क्यों हुआ था? ज्यादातर गरीब क्यों कन्वर्ट हुए थे? जजिया नहीं दे पा रहे थे। तो सरकार को योजना लानी चाहिए। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पे जो अल्पसंख्यक मंत्रालय चल रहा है और अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है, इसके नाम पे जो हजारों करोड़ का बजट जा रहा है, इसको खत्म करके ये सारा बजट संस्कृति मंत्रालय को देना चाहिए। और संस्कृति मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए घर वापसी कराना। घर वापसी कराने से संविधान भी बचेगा, सेकुलरिज्म भी बचेगा, गांधीवाद भी मजबूत होगा, समाजवाद भी मजबूत होगा, राष्ट्रवाद भी मजबूत होगा, अम्बेडकरवाद भी मजबूत होगा। अगर घर वापसी नहीं कराएंगे तो ये सब कमजोर होगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे सब कमजोर होता जाएगा। बहुत सारी समस्याओं का 50% समस्याओं का समाधान घर वापसी है। इसलिए सरकार को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को घर वापसी के लिए
संगठित होकर गंभीरता के साथ प्रयास करना चाहिए, बजट एलोकेट करना चाहिए। जो लोग घर वापसी कर रहे हैं उनको मुफ्त में मकान देना चाहिए, उनको मुफ्त में राशन देना चाहिए, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान करना चाहिए, उनके बच्चों की सड़क को मुफ्त शिक्षा देना चाहिए, उनको बच्चों को मुफ्त चिकित्सा देना चाहिए। लेकिन घर वापसी को बहुत तेजी के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि इस एक कार्य से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।